रोम रोम पाल को प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। सीधी बात नो बकवास। आज मार्केट में चल रहा है सबसे बड़ा झूठ कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए लाखों रुपए चाहिए। अजी घंटा जे थारी जेब में 1000 का पत्ता भी पड़ा नहीं, तुम तब भी क्रिप्टो मार्केट में धुआं उठा सको। पर एक बात यू भी है भाई कि तुम 1000 के नोट से अंबानी नहीं बन सकते। अपने लोग जो यहाँ पर ट्रेडिंग सीखना आए हैं, ना कि स्कीम लगाना। अगर तुम सारे के सारे तरीके से चलोगे तो इस 1000 के नोट को 5000 भी बना सको हो। तो ये बाल को चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि इस 1000 रुपए का में करना क्या है। सबसे ही पहले तो यूँ समझो कि भाई ट्रेडिंग शुरू करने के लिए चाहिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाई कुछ ऐसे एक्सचेंज है मार्केट में जिन पर 1000 रुपए तो डिपॉजिट ही नहीं होंगे, और किसी एक्सचेंज पर तो इतनी ज्यादा फीस रह है कि थारा 1000 रुपए की जैसे ट्रेड लगाओगे, मुझे लगा ट्रेड लगते लगते सारे निपट लेंगे। अगर इसके अंदर हम इंडियन एक्सचेंज की बात करें हैं तो भाई उसके अंदर वजीर एक्स हो गया, कोइन DCX हो गया या फिर मुद्रा एक्स हो गया। इन सब का यू फायदा है कि तुम यहाँ पे जो है डायरेक्ट अपने UPI के थ्रू या फिर अपने बैंक अकाउंट के थ्रू सीधा अपने प्लेटफॉर्म पर जो 1000 से 2000 जितना भी आपका मन करे उतना डाल सको। और जो इंटरनेशनल एक्सचेंज होगा जैसे कि बाइनेंस हो गया या फिर बायबिट हो गया, इन पे क्या है कि इन पे फीचर ज्यादा है, पर यहाँ पर तुम्हें डिपॉजिट करने खातिर भी P2P जैसे पंगे झेलने पड़ेंगे। भाई लोंडो, अगर मेरी बात माननी है तो सीधी सी बात ये है कि इंडियन एक्सचेंज कोई सही पकड़ लो और उस पर जो है KYC पूरी कर लो, अपने अकाउंट से या फिर UPI के थ्रू जो है आराम से 1000-2000 जितने की ट्रांजेक्शन करनी चौड़े में करो। अब यू सब कुछ तो हो लिया। अब इसके अंदर जो नए लोंडे रहे हैं ना, वो गलती कौन कौन सी करते हैं? वो सोचते हैं कि भाई बिटकॉइन तो लाखों में चल रहा है, 1000 रुपए में तो इसका थोड़ा सा टुकड़ा भी नहीं आने का। वो ये सोचते हैं कि भाई एक काम कर लेता हूँ, वो कॉइन खरीद लेता हूँ जो 10 पैसे का है, जिसमें कि 1000 में 10,000 कॉइन आ जाएंगे। जब वो 10 पैसे से 10 रुपया बन जाएगा तो भाई हम तो करोड़पति हो जाएंगे। यही सोच रखे हैं आधे से ज्यादा लौंडे जो रहे। तो भाई सीधी सी बात ये आएगी, जो दिमाग से जो कचरा भर रहा ना थारा कि जो भाई हम 10 पैसे का कॉइन खरीद लेंगे नहीं हो जाएगा, ये सब कुछ जो फेक चीज रहे, जो कॉइन 10 पैसे का है ना वो अक्सर कचरा ही रहे। उसे बोलते हैं शिट कॉइन या फिर मीम कॉइन। उसमें तुम 1000 रुपए गिरोगे और उसके बाद यू पता चलेगा तुम अगले 2-1 दिन के अंदर अंदर ही उसके जो रेट है 10 रुपए पे आकर टिक गया। क्यों? क्योंकि जो उसका फाउंडर है ना सारे पैसे लेकर निकल गया। सीधे सीधे साफ शब्दों में हमें 1000 रुपये में वो कॉइन लेने हैं जो मार्केट में लंबे टाइम से टिक रहे, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ऐसे वो XYZ बतेरे कॉइन पड़ रहे हैं मार्केट में। अब कई का सबसे बड़ा क्वेश्चन यू रहा है कि भाई 1000 रुपये में कौन सा बिटकॉइन आवेगा जो हमें मिल जाएगा? इसका सीधा जवाब ये होगा भाई तुम क्रिप्टो मार्केट में 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सको हो। तुम्हें पूरा एक बिटकॉइन थोड़ी लेना, तुम्हें उसका फ्रैक्शन मिल जाएगा। पर इसका फायदा ये होगा भाई यू कॉइन जो कभी डूबने का नहीं। हाँ, ऊपर नीचे चढ़ते रहे मैं इसके रेट जो, बट कभी डूबने का नहीं। अब लोंडो असली ट्रेडिंग का खेल जो है अब शुरू होगा, जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट वर्सेस फ्यूचर। ठीक है जी, यहाँ पर आकर सबसे बड़ा रायता फैल जावे। इस वाले पार्ट को ध्यान से सुन लियो, ना तो 1000 रुपए में धुआं उड़ते टाइम नहीं लगने का। अब सबसे पहले वाले की अगर हम बात करें उसे हम कहते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग। ठीक है जी, स्पोर्ट ट्रेडिंग का मतलब है कि सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। भाई मान लो कि तुमने 1000 का बिटकॉइन खरीदा जब उसकी कीमत 50 लाख थी, और बिटकॉइन की कीमत 10% बढ़ के 55 लाख होगी, तो थारा 1000 बन गया 1100 रुपये। तुमने 100 रुपए का मुनाफा कमाया और कॉइन बेच दिया। अगर बिटकॉइन नीचे गिरा तो तुम्हारा पैसा थोड़ा कम जरूर होगा। इसका जो फायदा है एक यू और है कि भाई अगर बिटकॉइन नीचे गिर गया तो थारा पैसा थोड़ा कम जरूर हो जाएगा, पर कॉइन थारे धोरे रहेगा जब तक आप उसे बेचोगे नहीं ना उस प्रेजेंट रेट पे। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप नुकसान में हो या प्रॉफिट में हो। ठीक है, पर तब लो तो आपके धोरे रहेगा कॉइन। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जिसका नाम है फ्यूचर ट्रेडिंग, यानी कि खतरनाक खेल। भाई लोंडो, फ्यूचर में मिले है लेवरेज। लेवरेज को जो है ना कई लोगों को टेंशन में आ जाए कि लेवरेज यार कितना बड़ा हुआ, क्या चीज है समझ नहीं आती। लेवरेज का सीधा सा मतलब है उधारी। एक्सचेंज जो है आपसे कहेगा कि भाई मेरे धोरे 1000 रुपए पड़े, एक काम कर मुझसे 10 गुना का उधार ले ले। अब जो है तेरी ट्रेडिंग 10,000 से होगी। क्यों? क्योंकि 1000 गुना 10 कितना हो गया जी? 10,000। इसका मतलब मेरे धोरे अब 10,000 का फंड हो गया। ये ऐसा एक्सचेंज का कहना होता है। सुनने में तो मजा आ रहा, पर इसका काला सच तो सुन लो। अगर मार्केट 10% थारे मुनाफे में गई तो तुम्हारा पैसा सीधा डबल, पर अगर मार्केट 10% भी नीचे गिर गई नहीं तो तुम्हारा 1000 रुपया सीधा जीरो। सही मायने में इसने बोला है लिक्विडेशन। एक्सचेंज जो है मालिक आपका पैसा खींच के अपना मार्केट तक भारी फेंक देगा। जब तक तुम्हारे पास में 1000 रुपए हैं, तुम सीख रहे हो, फ्यूचर ट्रेडिंग को हाथ भी नहीं लगाने की सोची हो, सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। इसे गांठ बांध ली बात है। अब जो आपके पास में 1000 रुपए बच रहे हैं ना, उसको एक काम करो, उसे बांट लो अब 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी यह है कि भाई जोन से जो बड़े बड़े कॉइन है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, और भी 1-2-3 बड़े नाम है जो मार्केट में ऊपर नहीं चलते रहे, सोलाना हो गया, बाइनेंस कॉइन हो गया। ठीक है, ये आराम से मार्केट में बड़ी पहचान बनाने लग रहे हैं। सपोज डैट थारे दो 1000 रुपये तो उसके अंदर से 500 रुपये तो इनमें ला दो। ठीक है जी, इनका ये भरोसा रहेगा कभी भी जीरो नहीं होने के, ये आपका उल्टा बढ़ाते
रहेंगे, घटाएंगे भी तो एक सर्टन टाइम पीरियड तो ये घटता रहेगा, उसके बाद में आराम से अपने मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बढ़ता रहेगा अगर बाय की तरफ मार्केट जाओगी। दूसरा सिस्टम यह है कि तुम जो है अल्ट कॉइन जो रहे है ना, उसके अंदर 300 रुपये ला दो, ज़्यादा नहीं 300 रुपये। जैसे कि छोटे मोटे कॉइन हो गए जिनका रेट इतना ज़्यादा भी नहीं और इतना कम भी नहीं कि मार्केट में ट्रेड ना हो रहा हो। और उसके बाद जो आपके पास 200 रुपये बच रहा है उसका आपको करना क्या है, उसका आपको ये करना है कि भाई मार्केट आपको पता चल रहा नॉर्मल तरीके से। अब स्टेबल मार्केट एक टाइप से नहीं रहता, या तो मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे आता है। और अगर नॉर्मल तरीके से कॉमन तरीके से बात करी जाए तो मार्केट इस टाइप से चलता है, अगर बाय ट्रेंड में जा रहा तो ऐसे चलता है, अगर सेल ट्रेंड में जा रहा तो न्यू चलता। ठीक है जी। अब आप तो जा रहे हैं बाय की तरफ, अब मार्केट इधर आ लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने खरीद रखा है। अब जो 200 रुपये है ना, वो आपको पता है कि भाई एक टाइम पर मार्केट नीचे भी आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो जैसे नीचे आ रहा डिप पर खरीद लो, फिर ऊपर जा रहा इधर आके थारा रेट बढ़ जाएगा अच्छा खासा, यहाँ पे बेच दो। तो उसी 200 रुपये को आराम आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हो सही मायने में, मैं आपको बताऊँ तो। बाकी जो आपके पैसे लग रहे हैं ना, वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके पर लग रहे हैं कि जैसे मार्केट ऊपर बढ़ेगी तो आपका पैसा एकदम से या तो डबल हो जाएगा या फिर कुछ परसेंट के हिसाब से बढ़ जाएगा, और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉइन खरीद रखा है। अब इसके अंदर जो मेन फैक्टर आता है कि भाई ये सारी चीज़ें तो हमने सीख ली, अब ट्रेड कैसे लेनी है। ट्रेड भाई लेने के बहुत तरीके होते हैं, मार्केट पहले पूरी तरह से आपको एनालाइज करनी होगा। अब एनालाइज करने खातर जो आपके दोहरे सामने चार्ट खुल रहा है कि भाई कौन से एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। सपोज डेट मैं कर रहा हूँ वजीर एक्स पे ट्रेड, वजीर एक्स पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं सामने चार्ट देख रहा हूँ, बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है जी। अब इस समय मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने डिप से खरीद रखा था। हमको बस एनालाइज करना है कि भाई प्रीवियस हाई कितना था और मार्केट इस समय कितना ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाके हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो लग रहा थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ा सका है, मार्केट में न्यूज़ भी थोड़ी सी उल्टी सीधी चल रही है, तो ये सीधी सी बात ये आएगी भाई अड़े बेच दो, ठीक है जी। तो इसमें जो आपको बस ये देख के चलना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना, और RSI एक छोटा सा इंडिकेटर है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी आपको देखना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको देखना कुछ नहीं है भाई, सपोर्ट ये रहा, रेजिस्टेंस ये रहा। अगर इसके बीच में ट्रेडिंग चल रही है तो भाई सीधी सी बात ये है कि यार इस समय साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर तुम्हें कुछ पंगे नहीं लेने। अगर यहाँ पे है मार्केट इधर से टच होकर ऊपर निकल गई, फिर से यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर गई है, तो समझ लो कि मार्केट ऊपर ट्रेंड है। अगर इसका सपोर्ट तोड़ के नीचे गई है, अगर एक बार रिटेस्ट करने के लिए आती है फिर से समझ लो कि नीचे गई है। बट इसके लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझनी पड़ेगी, ये एडवांस लेवल का मैटर है। अगर इसके अंदर हम बात करें इंडिकेटर जो RSI नाम से है, RSI को आप इस टाइप समझ लो कि इसके अंदर 0 से लेकर 100 तक के नंबर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर दो कैटेगरी डिनोट करते हैं, 80 और 20। अब इसमें देखो कि भाई अगर मार्केट नीचे 20 है, ठीक है, अगर 20 के नीचे लाइन चल रही है ना, इसका मतलब भाई ओवरसोल्ड हो गया मार्केट जो है, मतलब कि यहाँ पे अब आप जो है बाय की ट्रेड ले सकते हो। और अगर मार्केट ऊपर चल रहा है 80 के, मतलब कि जो 80 का जो नंबर है उसके ऊपर आजू बाजू में घूम रहा ना, उसे क्रॉस कर दिया, इसका मतलब कि ओवरबोट है, मतलब कि मार्केट कई गुना ऊपर पहुंच लिया, जितना ऐसा पहुंच रहा था उससे भी ऊपर पहुंच लिया। अब टाइम आ लिया है यहाँ पे बेचने का, ठीक है जी। बट ये सारी चीज़ें इन द एंड मैं अभी आपसे ये कहना चाहूँ कि ये सारे सेंटीमेंट देखने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग देखनी पड़ती है, जिसके लिए आपको SMC कॉन्सेप्ट अच्छी तरह स्टडी करना पड़ेगा। एक दो इंडिकेटर के ऊपर आप जो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हाँ, पर इतना एक काम आने वाले इंडिकेटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप इससे ही आप सारी जिंदगी ट्रेडिंग करेंगे या फिर ये बेस्ट चीज़ है। बेस्ट चीज़ों में से एक है, पर ये प्रॉपर बेस्ट मैं नहीं कह सकता। अब हम बात करते हैं इंडिया के हिसाब से, अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर आपको कितना टैक्स या फिर कितनी फीस कटौती होती है, ठीक है जी। आप जब भी ट्रेड करते हैं किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे, तो वहाँ पर आपका 1% TDS जरूर कटता है। अब इसके अंदर आपको देखना यह है कि भाई आपको पर डे कितनी ट्रेड करनी है, जितने ज़्यादा आप ट्रेड करोगे एक दिन में उतना ज़्यादा आपका टैक्स कटेगा, इसमें नुकसान आपका ही है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि भाई डेली चाहे एक साथ 2 ट्रेड करो, बट वो टिका के ट्रेड करो, और साथ में मैं कह रहा हूँ कि भाई पूरी स्टडी करने के बाद ट्रेड करो जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सको, क्योंकि जब आपका अच्छा प्रॉफिट निकलेगा ना, तब आपका जो 1% जाएगा तो वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। बट आप अगर लॉस में जाओगे या फिर आपका कम प्रॉफिट निकलेगा, उसमें से 1% कटा ना भाई, दिल पर आरे चल जा कती। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो है टैक्स की। इसमें टैक्स लगेगा हमारा भाई 30% का। सपोज डेट आज आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, चाहे आपका 5000 का अकाउंट क्यों ना सही, बट अगर आपने जो 1000 का प्रॉफिट कर लिया ना, तो 1000 के प्रॉफिट में से भाई आपको जो 30% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 300 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। बाकी जो 700 रुपये बच रहे ये आपका प्रॉफिट रहेगा, जो आप अपने घर ले जा सकते हो। बट यू जो टैक्स रहेगा यू सिर्फ आपके प्रॉफिट पर रहेगा। अगर आपका लॉस होता तो उसमें से आप टैक्स नहीं देने के वो बनते हो सक्षम जो है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर रहता। तो ये वाली चीज़ भी है, थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। मार्केट में और इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं, इसलिए जो ज़्यादा ट्रेडर है ना, वो बाहर के लिए प्रेफर ज़्यादा करते हैं, जिसके अंदर फॉरेक्स मार्केट आ गई, कुछ और आ गई। तो इसलिए थोड़े से लोग ना डगमगाए हुए हैं, विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा भाई। बट अगर इंडिया के अंदर अगर आपको सेफली ट्रेड करना, तो भाई बेस्ट ऑप्शन हैं अपने पास बहुत सारे। पर ये हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो के लिए भाई थोड़ा बहुत तो गिव एंड टेक तो हो गई है। जल्दी मिलता है आपसे भाई अनदर एपिसोड में, तब तक रोम रोम।